हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लेडीज एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे एक न्यूज़ आर्टिकल के बारे में, जो कि यहाँ पे आपका निकल गया है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश की तरफ से। जो ये आपकी फॉर्मली इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी है, जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, जिसकी तरफ से ये न्यूज़ आपकी निकल के आई है पीएचडी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे अब की बार जो है वो सिर्फ इंटरव्यू या फिर मेरिट के आधार पे आपका चयन होने वाला है। और इस बार यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है वो कोई भी एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराएगा। हालांकि यहाँ पे लेट सेशन चल रहा है और सेशन 24 का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। और यहाँ पे अब न्यूज़ मिल रही है कि बहुत ही जल्द दोनों सेशन के या फिर 24 का जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा वो आगे हम देखेंगे। और नए बदलाव यहाँ पे क्या किए गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि अब यूजीसी की नई गाइडलाइंस आ रही हैं, जिनमें अब पीएचडी में एडमिशन जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। अगर आप कहीं पे इनरोल हो जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आने वाले समय में ये रहेगा कि जो पीएचडी है वो सिर्फ जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं, इसका मतलब जिनके पास मास्टर डिग्री में सिर्फ 55% मार्क्स हैं, वो कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब यहाँ पे ये है कि यूनिवर्सिटी जो है वो सभी यूजीसी रेगुलेशन को डाउन कर रही हैं। और यहाँ पे जो एडमिशन अब आपका होगा वो आपका यूजीसी की जो 3 कैटेगरी जून यानी 27 मार्च को जो रिलीज़ की गई थी, एक यूजीसी रेगुलेशन रिलीज़ किया गया था, जिसमें 3 कैटेगरी आपकी दी गई थी। एक तो आपका नेट था, दूसरा जेआरएफ था, तीसरा यहाँ पे पीएचडी ओनली थी। जो 3 कैटेगरी थी, उन 3 कैटेगरी के तहत अब जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं या फिर आप कहें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें आपका एडमिशन होने वाला है। तो ये अब कुछ ही नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे यूनिवर्सिटीज़ में, जिनमें यूनिवर्सिटी का रेट यानी रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट यूनिवर्सिटी अपना कंडक्ट कराएगी और इंटरव्यू लेगी। और अब यहाँ पे मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इस यूजीसी रेगुलेशन को अडाउन कर रही हैं, जहाँ पे अब आप सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो जब आपका सिर्फ इंटरव्यू होगा तो वहाँ पे होगा कि आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी थोड़ा सा चेंज होता दिखेगा। तो वो क्या है आगे हम देखेंगे। और यहाँ पे कब नोटिफिकेशन आएगा वो भी हम आगे देखेंगे। बिना नेट के तो फॉर्म आप नहीं भर सकेंगे, ये यहाँ पे क्लियर हो चुका है। बाकी यहाँ पे क्या सीट एंड सब्जेक्ट्स रहेंगे, कब तक नोटिफिकेशन आएगा, कैसे एडमिशन लेंगे, कौन से कैंडिडेट्स फॉर्म भरेंगे, ये सब आगे हम वीडियो में देखेंगे। तो हम चलेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाकी यहाँ पे दोस्तों नोटिफिकेशन पे चलने से पहले थोड़ी सी हमारी सर्विसेज हैं उनको देखेंगे, देन नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी पीएचडी में एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। और ये यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल राइटिंग है। अब आप यहाँ पे जब सिर्फ इंटरव्यू आपका कंडक्ट कराया जाएगा तो वहाँ पे आपको एक रिसर्च प्रपोजल ले जाना पड़ेगा। और ज़्यादा जो आपके चांसेस हैं सिलेक्शन के, वो आपके रिसर्च प्रपोजल या फिर आपके इंटरव्यू पर ही निर्भर करेंगे। जब आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल लेके जाएंगे तो आपका एक अच्छा इंटरव्यू होगा, जिससे आपकी मेरिट लिस्ट अच्छी बनेगी, आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पे जो हम रिसर्च प्रपोजल बनाने में आपकी हेल्प करते हैं वो सभी हमारे पीएचडी कैंडिडेट स्कॉलर हैं, जो यहाँ पे आपके रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प करते हैं। बाकी यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस आप करवा सकते हैं, टॉपिक सजेशन में आप हेल्प ले सकते हैं, सिनॉप्सिस या एसओपी में आप हेल्प ले सकते हैं। डिसर्टेशन, अगर आप पीजी के फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर के छात्र हैं और एक अच्छा डिसर्टेशन आप सबमिट करना चाह रहे हैं और आपकी समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बनाएं, तो यहाँ पे भी आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। फ्लैग आपका चेक एंड रिमूव किया जाता है। अगर आपको कोई रिसर्च आर्टिकल है या कोई रिसर्च पेपर है या फिर आपका थीसिस है और या फिर आपको कोई डिजिटेशन वर्क है, आप उसका फ्लैग चेक करवाना चाह रहे हैं विथ ऑथेंटिकेटेड सोर्स के साथ, तो आप हमारे सर्विसेज में जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास टर्निटिन का सब्सक्रिप्शन है, जहाँ पे हम अफोर्डेबल प्राइस में आपका जो फ्लैग चेक है और रिमूव है वो दोनों यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस में कर देंगे। पीएचडी पैकेज डाउनलोड करना चाह रहे हैं, ये दोस्तों हमारी ऑफिशियल साइट दी गई, इस पे आप विजिट कर लीजिए, पीएचडी पैकेज डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है आगे हम भी आपको बता देंगे। बाकी ये हमारा नंबर दिया गया है, यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये नंबर जो दिया गया है वो सर्विसेज से संबंधित अगर कोई क्वेरी है तो आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई जनरल क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो भी आपका कमेंट है उसका कोशिश करते हैं कि आपके सारे कमेंट्स के उनके जवाब दिए जाएँ। बाकी यहाँ पे अगर आप कोई पीएचडी से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और चूँकि इस पे बहुत सारे कॉल आते हैं और हर कॉल पिकअप करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट है कि आप व्हाट्सएप पे अपना मैसेज पुट अप कर सकते हैं। वहाँ पे हम जब फ्री होंगे तो आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके हम जवाब दे देंगे। बाकी आप कमेंट में क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं, हम कमेंट के क्वेश्चन बहुत पहले ही तुरंत रिप्लाई दे देते हैं। बाकी यहाँ पे व्हाट्सएप पे भी थोड़ा-सा समय आपका लग सकता है। बाकी पीएचडी से जो सर्विसेज है उनसे संबंधित क्वेरी है तो यहाँ पे आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप वो कोशिश करिए कि आप व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज किया कीजिए।
इसके साथ यहाँ पे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपका जो नोटिफिकेशन है फिर न्यूज़ है उसकी। तो ये अमर उजाला की तरफ से जो इसका जो सोर्स है वो अमर उजाला है। आगे मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट न्यूज़ पढ़ सकते हैं। ये प्रयागराज की न्यूज़ है जो कि यहाँ पे 20 फरवरी 2025 को पब्लिश की गई थी 1:40 PM पे। और यहाँ पे देखेंगे पीएचडी में मेरिट से होगा नेट जेआरएफ अभ्यर्थियों का प्रवेश। ये यहाँ पे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय के संबंध में ये आपका न्यूज़ निकल के आया है। और जो यूनिवर्सिटी है आपकी इलाहाबाद में देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आप देखेंगे बताया गया है कि अब जो आपका एडमिशन होगा वो जेआरएफ और नेट के जो मेरिट है उसके आधार पे होने वाला है। नेट जेआरएफ के अभ्यर्थियों को सीधे मेरिट के आधार पे प्रवेश दिया जाएगा। वहीं जिन विषयों में नेट जेआरएफ नहीं है वहाँ प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दाखिले होंगे। यानी जहाँ पे सीएसआईआर या फिर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाता है, वहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं वो जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपका रेट कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन जिनमें यहाँ पे सीएसआईआर या फिर यूजीसी नेट जो है वो कंडक्ट कराया जाता है, तब यहाँ पे आपका सिर्फ जो स्कोर है उसके आधार पे जो सिलेक्शन है वो होने वाला है। राज्य विश्वविद्यालय ने पीएचडी प्रवेश के लिए सीट निर्धारण व गाइड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये यहाँ पे न्यूज़ है। राज्य विश्वविद्यालय ने वर्ष 2023 में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से पीएचडी में दाखिले की प्रक्रिया शुरू की थी। वर्ष 2024 में राज्य विश्वविद्यालय की ओर से प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। यानी 24 में आपका नोटिफिकेशन नहीं आया था। और अब यहाँ पे जो पिछली बार जो सीट्स आई थी वो वहाँ पे 585 सीट्स थी और 22 सब्जेक्ट्स थे। लेकिन यहाँ पे अभी 24 का नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो जो अब सीट्स हैं वो लगभग आपको 700 प्लस देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कोई ये ऑफिशियल में नहीं बता रहा हूँ ना, मुझे कहीं पता चला है। लेकिन यहाँ पे एक सेशन लेट हुआ है तो जो सीट्स हैं वो आपकी बढ़ जाएंगी। लगभग आपको यहाँ पे 700 के आसपास सीट जो है वो देखने को मिल सकती हैं। और एग्जैक्ट सीट क्या रहेंगी ये जब नोटिफिकेशन रिलीज होगा तभी आपको पता चलेगा। बल्कि फिर न्यूज़ हम देखेंगे, बल्कि यह तय हुआ है कि यूजीसी की नेट जेआरएफ और पीएचडी के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से पीएचडी में दाखिले लिए जाएंगे। हालांकि वर्ष 2024 में दाखिले नहीं लिए जा सके, तो ये यूनिवर्सिटी ने बताया है। बाकी यहाँ पे इस बार राज्य विश्वविद्यालय नेट जेआरएफ और पीएचडी के लिए आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और साक्षात्कार के बाद प्रवेश देगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका स्कोर है, जैसे कि आपका जो यूजीसी का जेआरएफ है या फिर आपका नेट है या फिर आप पीएचडी ओनली हैं, तो यहाँ पे होगा ये कि जो जेआरएफ हैं वो कैंडिडेट डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे। यानी ये कैंडिडेट डायरेक्ट इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। और जो नेट हैं और पीएचडी ओनली हैं इन कैंडिडेट को 70:30 के रेशियो में एडमिशन होने वाला है। यानी नेट और जो पीएचडी कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं उनको यहाँ पे 70% वेटेज आपके नेट या फिर पीएचडी ओनली स्कोर का दिया जाएगा और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का दिया जाएगा। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, देन आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। अब यहाँ पे कॉल किनको किया जाएगा, जैसे कि आपका जो नेट स्कोर है और जो पीएचडी का स्कोर है, पीएचडी ओनली जो आप क्वालिफाई हुए हैं उसमें जो स्कोर आएगा उसके 70% मार्क्स लिए जाएंगे। अब उसमें ये होगा कि जिनके टॉप के कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि एक सीट पे 5 कैंडिडेट्स को अमूमन कॉल किया जाता है इंटरव्यू के लिए, तो जो उसमें टॉप के कैंडिडेट्स होंगे जैसे कि किसी भी सब्जेक्ट में 5 सीट हैं तो वहाँ पे लगभग 30 से 40 या 50 कैंडिडेट्स को कॉल किया जा सकता है इंटरव्यू के लिए। तो ये यहाँ पे होने वाला है। फिलहाल यहाँ पे आप देख लीजिए और बताया गया है कि जो इंटरव्यू होगा उसके माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि राज्य विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय परिसर व संबद्ध महाविद्यालयों में पीएचडी के लिए गाइड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो पीएचडी के अब की बार जो सीट्स होंगी वो आपकी मेन कैंपस की भी होंगी और जो इससे एफिलेटेड कॉलेज के उनकी भी सीट्स के लिए यहाँ पे आवेदन पत्र मांगे जाए। इसके लिए यहाँ पे उन्होंने बताया कि इसके लिए शिक्षकों को पत्र लिखा गया है। इसके साथ ही पीएचडी की सीट निर्धारण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। विश्वविद्यालय की ओर से जल्द ही विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। इसके बाद उनका साक्षात्कार होगा यानी इंटरव्यू होगा। नेट जेआरएफ के 70% व इंटरव्यू के 30% अंक जोड़कर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जो कि मैं पहले ही मैंने आपको बता दिया कि 70:30 के रेशियो में आपका सिलेक्शन होगा। कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह के अनुसार जिन विषयों में नेट जेआरएफ नहीं है उनमें पीएचडी प्रवेश के लिए राज्य विश्वविद्यालय अपने स्तर पर अलग से प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा। प्रवेश परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इसके बाद 70:30 के रेशियो में उनका भी सिलेक्शन होने वाला है। तो जहाँ पे जिन सब्जेक्ट में नेट जेआरएफ नहीं होता है वहाँ पे आपका इंटर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा। और जहाँ पे जिन सब्जेक्ट में आपका नेट जेआरएफ का एग्जाम जहाँ पे सीएसआईआर नेट या यूजीसी नेट कंडक्ट कराता है एग्जाम, वहाँ पे आपके जो कैटेगरीज हैं उनके तहत आपका एडमिशन होने वाला। कैटेगरीज का मतलब कि जेआरएफ और नेट और पीएचडी हो, तो उसके तहत आपका एडमिशन होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि हम यहाँ पे बहुत ही जनरल क्वेश्चन आप लोग हमेशा कमेंट में पूछते हैं
उनका भी हम यहाँ पे कोशिश करते हैं उनको कवर किया जाए। एक तो आप लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सर यहाँ पे नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो देखिए एग्जैक्ट डेट ये नोटिफिकेशन कब आएगा ये बता पाना बहुत मुश्किल है। जब तक नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पे नहीं आता है या फिर कोई यूनिवर्सिटी की कोई ऑफिशियल वेबसाइट से कोई वैसा अपडेट नहीं आता है, तब तक ये बता पाना कि कब नोटिफिकेशन आएगा तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। और हाँ, इस बात की गारंटी जरूर है कि जैसे नोटिफिकेशन आएगा हम उसे अपने चैनल पे उसको डिटेल्स में वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम सारे पॉइंट्स आपके कवर करेंगे। एक तो आपका ये पॉइंट होता है कि, और दूसरा यहाँ पे होता है कि फेलोशिप हमको कितने मिलेगी। तो देखिए फेलोशिप जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उनमें फेलोशिप का कोई वैसा प्रावधान नहीं है। जो जेआरएफ के कैंडिडेट्स हैं उनको तो फेलोशिप मिलेगी। और जो अगर आप सिर्फ नॉन नेट हैं लेके आप एडमिशन हुए हैं, या फिर आप पीएचडी ओनली क्वालिफाई होकर एडमिशन लिए हैं, या फिर आप यहाँ पे नेट क्वालिफाई होकर पीएचडी में आपने एडमिशन लिया है, तो आपको यहाँ पे कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी। और अगर यूनिवर्सिटी के बजट में कुछ फेलोशिप होगी तो आपको मिल सकती है। हालांकि बहुत कम ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं जो कि यहाँ पे सिर्फ नेट क्वालिफाई करके आप गए हैं और पीएचडी में आपका एनरोलमेंट हो गया है और आपको फेलोशिप मिलती हो। जेआरएफ अगर आप क्वालिफाई होंगे तो आपको फेलोशिप मिल जाएगी, या फिर कोई अदर फेलोशिप आप यहाँ पे अगर आपके पास कोई अदर फेलोशिप होगी जैसे कि इंस्पायर है या फिर डीबीटी है या फिर आईसीएमआर की है, तो वो फेलोशिप अगर आपकी होंगी तो वो उसका आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास कोई फेलोशिप नहीं है, यानी आप कोई जूनियर से फेलोशिप नहीं रखते हैं किसी प्रकार की, तब आपको फेलोशिप मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन और आप लोगों का जो कॉमन होता है वो ये है कि यहाँ पे मेरे पास नेट जेआरएफ नहीं है या फिर मैं अपेयरिंग हूँ तो क्या फॉर्म भर सकता हूँ। देखिए जो अपेयरिंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो आता है तो उसमें मेंशन कर दिया जाता है कि अपेयरिंग वाले कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, ये बता दिया जाता है। तो वो भी हम वीडियो में कवर कर लेते हैं कि अगर अपेयरिंग कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, या नहीं एलिजिबल हैं तो नहीं भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और एक आपका जो कॉमन क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन आपका ये है कि यहाँ पे अगर मैंने मास्टर अपना कंप्लीट कर लिया है और मेरे पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं, तो क्या मैं यहाँ पे एलिजिबल हूँ। तो जी नहीं, आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि अब जो नोटिफिकेशन आएगा आपको यहाँ पे यूजीसी की कोई भी कैटेगरी में आप क्वालिफाई हों, जैसे कि आप जेआरएफ क्वालिफाई हों या फिर आप नेट क्वालिफाई हों या फिर आप पीएचडी ओनली क्वालिफाई होंगे, तभी फॉर्म आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो ये यहाँ पे थोड़े से जो कमेंट्स हैं जो कि आपके जनरल क्वेश्चन हो, ये मैंने यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया है। बाकी दोस्तों यहाँ से आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो 150 लाइक्स का हम यहाँ पे टारगेट रखते हैं। तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए वीडियो को, और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोग ये 150 जो लाइक्स हैं वो आप टारगेट यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को फिर से लाइक एक बार जरूर कर दीजिए। अगर आपने लाइक कर दिया है तो आप मत करिएगा, क्योंकि वो फिर हट जाएगा। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।